शारदा विद्या मंदिर हालोल ऑनलाइन एजुकेशन में मैं गोहिल नरेंद्र सिंह आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नदियों की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। कोरोना जो महामारी चल रही है उसमें हमें आत्मनिर्भर बनना है, नदियों से कुछ सीखना है। आज समय है आत्मनिर्भर बनने का, स्वनिर्भर बनने का। तो हमें नदी की भांति बनना है जो समुद्र का रास्ता खुद ढूंढ लेती है। कोई उसे दिखाता नहीं है कि हिमालय से समुद्र किस ओर है, कितना दूर है। तो इसी तरह हमें भी अपने स्वयं का विकास करने के लिए आत्मनिर्भर बनना है। कक्षा 7 हिंदी विषय में 8वीं इकाई दोहा अष्टक के बारे में आज हमें अभ्यास करना है। तो दोहा क्या है? दोहे जो हैं वह हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहा एक छोटा सा छंद है। हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद से कविताएं लिखी है। दोहा अष्टक में हमें 8 दोहे दिए गए हैं। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं। इनमें जो दोहे हैं उसमें 3 कबीर जी के दोहे हैं, 2 तुलसीदास जी के दोहे हैं और 3 रहीम जी के दोहे हैं। इन दोहों से हमें तरह तरह की व्यावहारिक शिक्षा दी गई है। तो कबीर जी जो हैं वह 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बहुत बड़े संत हुए हैं। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिलमिल कर रहने का उपदेश दिया है। तुलसीदास जी जो हैं वह 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। रहीम जी जो हैं वह, उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। तो सबसे पहले हम इस दोहे का रसास्वादन करते हैं। सुनिए आप भी संगीत के साथ, आपको भी साथ साथ में गाना है। हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, पर लागे अति दूर। कबीरा पर लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुपाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए। सार सार को गही रहे, धोखा देई उड़ाए। कबीरा धोखा देई उड़ाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। हाथ मले आग सीधे धुनी, लालच बुरी बलाई। कबीरा लालच बुरी बलाई। आपको भी साथ में गाना है, गाइए, बड़ा मजा आएगा। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग। सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। रे तुलसी नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की,
से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए रही माँ, जुड़े गांठ पड़ जाए। सरोवर फल नहीं खात है, सरवर पिए हिन पानी। सरोवर फल नहीं खात है, सरवर पिए हिन पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी रही माँ, संपत्ति संचही सुजानी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी रही माँ, कहाँ करे तलवारी। तो आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। तो चलो देखते हैं उसका अर्थ, दोहे को अर्थ को हम देखते हैं। पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी यानी यात्री, राही, मुसाफिर, पथ पर चलने वाला, उसे पंथी कहते हैं। तो बड़ा होने से क्या होता है, देखिए आगे क्या कहते हैं कबीर जी कि बड़ा होने से या बड़ा बन जाने से किसी का महत्व नहीं बढ़ता है। खजूर का पेड़ बड़ा होता है पर उसके नीचे खड़े रहने से मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। बड़ा होने से महत्व हमारा नहीं बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कबीर जी यही बात बताते हैं कि खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है और न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों का कोई लाभ ही नहीं होता है। दूसरों को यदि हमारा लाभ नहीं मिले बड़प्पन का, तो फिर वह बड़ाई का कोई अर्थ नहीं, ऐसा कबीर जी का कहना है। दूसरा देखिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दिए उड़ाए। तो यहाँ पे साधु यानी कि अच्छा आदमी सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप यानी अनाज साफ करने का साधन, अच्छे को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह सज्जन आदमी को सार का ग्रहण करके कचरे को फेंक देना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वह दिलचस्पी नहीं रखता है। तो सज्जन पुरुष, साधु पुरुष ऐसा ही होते हैं। आगे देखिए कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तो यहाँ पे कबीर जी लालच की बात कहते हैं। इस दोहे में लालच कितनी बुरी बला है वह बताया गया है। माखी गुड़ खाने की लालच में गुड़ पर बैठ जाती है पर वह गुड़ में चिपक जाती है। वह अपने पंखों से गुड़ से निकलना चाहती है किंतु अंत में वह मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती है। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसीलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज़ कहते हैं। लालच बहुत बुरी बला है, यह याद रखना है हमें। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। कभी तुलसीदास जी जो हैं वह यहाँ पे संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के स्वभाव के लोग रहते हैं। हो सकता है उनका स्वभाव हमें अनुकूल न भी हो, फिर भी हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। जिस तरह नदी और नाव का संयोग रहता है, हिल मिल कर रहने से ही आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे का सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिल कर रहने के लिए हमें कहते हैं। भले अलग अलग यहाँ पे प्रकृति वाले लोग हैं लेकिन हमें साथ में मिल कर के रहना चाहिए। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुँह ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। गरीब की हाय
या उसकी बद्दुआ कभी विफल नहीं होती। मरे हुए ढोर के चमड़े से बनी धौंकनी से लोहा भस्म हो जाता है। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय बद्दुआ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धौंकनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती, वह तो सताने वाले का सर्वनाश ही कर देती है। इसीलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। धागे के माध्यम से रहीम जी ने हमारे जीवन के संबंधों के बारे में कहा है। वे कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ना चाहिए। यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। जो प्रेम का धागा होता है वह बहुत ही नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यानी कि संबंध एक बार टूट जाता है तो उसमें पहले जैसी मधुरता, पहले जैसा विश्वास, पहले जैसा अपनापन नहीं रहता है। इसीलिए रहीम जी प्रेम के धागे को न तोड़ने की हमें सलाह देते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। तो यहाँ पर रहीम जी ने हमें सज्जन व्यक्ति के बारे में बताया है कि पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। इसी तरह सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो रहीम जी यहाँ पे सज्जन लोगों को कहते हैं कि आपकी जो संपत्ति है, यानी कि सब जो सज्जन लोग हैं वह पैसे इकट्ठे करते हैं, संपत्ति इकट्ठी करते हैं तो परकाज के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए ही करते हैं। रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। हमें बड़े या छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए। हमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती है, ऐसा रहीम जी हमें बताते हैं कि लोग बड़े लोगों के ठाट बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों के से हमें मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम ही की हो, पर कपड़े सीने के लिए छोटी सुई ही काम आती है, तलवार काम नहीं आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसीलिए समाज में छोटों का भी महत्व है और हमें उसको भी महत्व सम्मान देना चाहिए। हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए, ऐसा रहीम जी हमें बताते हैं। तो इस प्रकार इस दोहे में जो 8वीं इकाई है यहाँ पर पूर्ण होती है। आपको स्वाध्याय और अभ्यास लिखना है और तैयार भी करना है। तो बच्चों, इस प्रकार कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद है और हमने घर बैठे अभ्यास किया है, ऑनलाइन व्हाट्सएप के ज़रिए अभ्यास किया है, अलग अलग ऐप के माध्यम से हमने अभ्यास किया है। तो आशा रखता हूँ कि आपको हिंदी विषय कक्षा 7 के अंतर्गत जो प्रथम सत्र का अभ्यासक्रम है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इस दोहा अष्टक से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप कोरोना महामारी के चलते हमसे दूर है लेकिन हमारे दिलों से दूर नहीं हैं। आशा रखता हूँ आपको बहुत ही मज़ा आया होगा इस वीडियो में और आपको बहुत सीखने को भी मिला होगा। अब हम अभ्यासक्रम को यहाँ पूर्ण करते हैं। अब फिर से पुनरावर्तन की ओर चलेंगे। अब पुनरावर्तन हम करेंगे, तो इस वीडियो को देखिए और समझिए।